अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी खौफ की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो खुश आमदीद है आपका हॉरर स्टोरी विद अब्रिश पर, जहां हम आपको सुनाएंगे ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। हर कहानी में छुपे होंगे नए राज और नए खौफ जो आपको एक नए तजुर्बे की जानिब ले जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। हॉरर स्टोरी विद अब्रिश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन का शिकार होने वाली लड़की। क्या तुमने कभी किसी ऐसे शख्स का सामना किया है जो तुम्हें बेइख्तियार डरा दे, लेकिन तुम्हें ये भी ना पता चले कि वो दरअसल कौन है? क्या तुमने कभी ऐसी आवाज़ें सुनी हैं जो तुम्हारी नज़र से छुपकर तुम्हारे अंदर तक पहुंचती हो और वो आवाज़ें तुम्हें तुम्हारे अंदर की तारीखियों से बाहर खींच कर ले आती हो? अगर नहीं तो फिर तुम्हें ये कहानी सुननी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिससे किसी का भी दिल ढल जाएगा। मेरे अल्फाज इनकी आंखों में गहरा तासुर छोड़ गए थे और वो मेरी तरफ देखकर सन्नाटे में डूब गए थे। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि ये कहानी सुनाने के बाद वो यकीनन कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। फिर मैंने अपनी कहानी शुरू की। इसकी तारीखियों में ये कहानी एक मामूली लड़की की है जिसका नाम सारा था। सारा एक छोटे से गांव में रहती थी। वो ज़्यादा बातें नहीं करती थी, बल्कि इसका वक्त ज़्यादातर किताबों में गुजर जाता था। उसके दोस्त कम थे और उसका दिल हमेशा खामोशी में खुश रहता था। मगर एक दिन सारा की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो इसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख गया। सारा का गांव एक पुरअसरार जगह पर वाक़ था। गांव के लोग हमेशा इस बात से डरते थे कि वहाँ रातों में कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, और बहुत से लोग ये मानते थे कि इस गांव में जिन्नात का बसेरा है। लोग कहते थे कि जिन्नात रात के वक्त गांव की सड़कों पर आकर दहाड़ते हैं और किसी भी गरीब की तकदीर उसके हाथों में होती है। सारा हमेशा इन कहानियों को महज बचकाना बातें समझकर नज़रअंदाज करती थी, क्योंकि इसने कभी खुद से इन चीज़ों का सामना नहीं किया था। लेकिन एक दिन सारा का दिल बेचैन हुआ और वो फैसला कर लेती है कि इन कहानियों की हकीकत को जानने के लिए गांव के पुराने मकान में जाएगी, जिसे जिन्नात का घर समझा जाता था। सारा जब गांव के इस मकान के करीब पहुंची तो उसने महसूस किया कि कुछ अजीब सी सर्द हवा उसे घेरे हुए है। जैसे जैसे वो मकान के करीब पहुंची, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। सारा का सांस थम गया। अंदर का माहौल इतना सियाह था कि वो कुछ भी देख नहीं पा रही थी। बस एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा कि इसकी अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च की रोशनी चमकाई, लेकिन उसकी रोशनी जैसे ही अंदर की तारीकी को छूती और वो और गहरी होती गई। ये क्या हो रहा है? सारा ने खुद से कहा, और फिर इसकी नज़र एक छोटे से कमरे के कोने में गई। वहाँ एक पुरअसरार साया खड़ा था। सारा का दिल धड़कने लगा और उसने तेज कदमों से उस तरफ बढ़ना शुरू किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? अचानक एक आवाज़ आई, जैसे किसी ने उसे अपनी तरफ बुलाया हो। इस आवाज़ में इतनी गहराई और दर्द था कि सारा का जिस्म सख्त हो गया। सारा ने लरजते हुए कहा, मैं सिर्फ देखने आई हूँ कि यहाँ क्या है। लेकिन आवाज़ दोबारा आई, इस बार ज़्यादा शिद्दत से। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम हमारे साथ हो। सारा का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने फिर से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्क्रीन पूरी तरह बंद हो गई थी।
جیسے کوئی چیز اسے مکمل طور پر بند کرنا چاہتی ہو۔ کہ کیا تم جن ہو؟ سارا نے خوفزدہ ہو کر سوال کیا۔ ہاں، ہم جنات ہیں، تمہارے جیسے انسانوں کو کھیلنے کے لیے اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں۔ تم نے آ کر خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کیا ہے۔ آواز میں عجیب سا تمسخر تھا، جیسے وہ سارا کے خوف کا مزہ لے رہا ہو۔ سارا نے خود کو ہمت دینے کی کوشش کی اور اس نے تیز قدموں سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ جال میں پھنس چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ جنات کا سایہ اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ ایک لمحے میں وہ سایہ سارا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لال چمک تھی اور اس کا جسم اتنا عجیب و غریب تھا کہ وہ انسانوں سے کہیں زیادہ بدصورت لگ رہا تھا۔ تمہارا چہرہ، تمہاری روح ہمارے قبضے میں ہے، جن نے کہا۔ سارا کا دل اس کے الفاظ پر دھڑکنے لگا۔ نہیں، سارا نے لرزتے ہوئے کہا، مجھے جانے دو۔ لیکن جنات نے اسے پکڑ لیا اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی ساری طاقت چھین لی گئی ہے۔ اب تم ہمارے ساتھ ہو، ہمیشہ کے لیے، اور ہم تمہیں تمہاری زندگی کے سب سے خوفناک لمحے میں چھوڑ دیں گے جب تک تم اپنی روح کی قیمت نہ ادا کرو۔ سارا نے چیخ اٹھی، لیکن اس کی آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ وہ جنات کے جال میں پھنس چکی تھی اور ان کے قبضے میں اس کا جسم اور روح دونوں آ چکے تھے۔ سارا کے بعد گاؤں والوں نے اسے بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ کئی دنوں بعد سارا کا ایک خط ملا، جس میں اس نے لکھا تھا، میں اب کبھی واپس نہیں آ سکوں گی۔ جنات نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، میری تقدیر میں اب کچھ اور ہے۔ وہ خط پڑھ کر گاؤں کے لوگ لرز گئے اور اس دن کے بعد سے کسی نے بھی اس پر اسرار مکان کا رخ نہیں کیا۔ یہ کہانی تمہیں شاید بہت خوفناک لگے اور تمہارے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا یہ حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جنات ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں اور کبھی بھی ہمیں اپنے جال میں پھنسا سکتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ان کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور وہ شخص میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی آنکھوں میں خوف اور شک کا ایک جھرمٹ جمع ہو چکا ہو۔ اس کی نظریں مجھ سے جڑ گئیں اور میں جانتی تھی کہ اب وہ کبھی بھی اکیلے نہیں جا سکے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں سارا کی کہانی کی گونج محسوس ہو رہی تھی۔